हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर 100% फ्री अवेलेबल है। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट जो है ट्रायंगल का सिमिलैरिटी का जो वीडियो था, दैट इज पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ट्रायंगल का सिमिलैरिटी पार्ट 2 जो है वो देखना है, और इस वाले पार्ट में हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का क्या रेशियो होता है, क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि एग्जाम में जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एरिया वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये उसका एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है और यहाँ पर सीधा सीधा रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर एक स्क्वायर वाली कुछ कहानी आ जाती है। तो क्या कहानी है, ध्यान से देखिए। सो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, और अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटी की कंडीशन में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सो अगर एरिया ए बी सी का और एरिया डी ई एफ का, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं और दोनों के एरिया का अगर मुझे रेशियो निकालना है, तो वो रेशियो किसके बराबर होगा, तो वो जो करस्पॉन्डिंग साइड हुआ करती थी उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सो आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ व्हाट, द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मैं यहाँ से ए बी को पिक कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं डी ई को पिक करूँगा, यहाँ से ए सी को पिक किया तो यहाँ से मैं डी एफ को पिक करूँगा, यहाँ से बी सी को पिक किया तो यहाँ से मैं ई एफ को पिक करूँगा, और इनके क्या लूँगा मैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है उसका मैं स्क्वायर ले लूँगा, या मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि स्क्वायर लेने के बाद उनका रेशियो निकाल लूँगा। भाई अगर मेरे पास ए बी अपॉन, ध्यान से देखिए, डी ई है, तो अगर मैं इसका इस रेशियो का होल स्क्वायर कर दूं तो ये ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर के बराबर ही है। तो या तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड के, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेशियो किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड। तो रेशियो किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड, या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का उसका हम स्क्वायर कर दें। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एरिया का रिलेशन, एरिया का जो रेशियो होता है दो ट्रायंगल या दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। चाहे आप ए बी डी ई को ले लो, ध्यान से देखिए, चाहे आप बी सी ई एफ को ले लो, या आप ए सी और यहाँ पर जो है डी एफ को ले लीजिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एरिया का रिलेशन है, एरिया का जो रिलेशन है, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी 1 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी 2 होगा, उनके जो साइड है करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए साइड 1 और यहाँ पर मैं साइड 2 ले लेता हूँ, इनके स्क्वायर के ये बराबर होता है। सो एरिया में वैसे भी हमें याद रखना है क्या, कि भाई एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व होते हैं और वो 2 डायमेंशंस जो हैं वो उनकी यूनिट को क्या बना देता है, स्क्वायर बना देता है। सो वैसे ही जब मैं एरिया का यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो साइड है वो साइड भी मुझे क्या करनी है, 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, ताकि वहाँ पर जो यूनिट है वो कैसा हो जाए, स्क्वायर यूनिट बन जाए। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो एरिया से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हम यहाँ पर जो रेशियो निकालते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का, उसका स्क्वायर लेते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा, और याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये 2 ट्रायंगल हैं जो कि क्या है, जो कि सिमिलर है, और इनका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर दिया हुआ है 25, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है 49। सो अगर मुझे ये 2 ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इनका रेशियो निकालूँ तो ये रेशियो जो है
इस इन दोनों के एरिया का वो कितना होगा 25/49 और ये किसके बराबर होगा, इस करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। या तो ए बी अपॉन पी क्यू ले लूँ मैं, या तो मैं क्या ले लूँ, ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या मैं यहाँ से ले लेता हूँ बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, या मैं ले लेता हूँ यहाँ से ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमसे बोला गया है कि क्यू आर की वैल्यू गिवन है, तो देखिए क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, और बी सी हमसे पूछा गया, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे कि 25/49 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो आ जाएगा आपका 5/7। सो अगर आपके पास एरिया का रेशियो है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और उसका जो स्क्वायर रूट होगा, ध्यान से देखिए, वो आपका क्या दे देगा, साइड का आपका रेशियो। या उल्टा, अगर आपको साइड्स के रेशियो पता है तो उनका सीधा सीधा स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एरिया का रेशियो। जैसे कि इसका अगर स्क्वायर निकालता हूं तो 25/49, और आप देख सकते हैं 25/49 इज द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये तो जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, उनका अगर रेशियो मुझे पता है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के मैं साइड का रेशियो निकाल सकता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता है तो उसका स्क्वायर करके मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो है करस्पॉन्डिंग, यहां तो जरूरत नहीं है हमें एरिया में, दो सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सो यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इन टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। सो डायग्राम यहाँ पर नहीं है, इन टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि इफ दिस इज माई ए बी सी, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यू से ही काम हो जाएगा। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। देखिए जब मैंने ए बी सी को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो पी क्यू आर को भी मैं उसी तरीके से लिखूंगा। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ध्यान से देखिए ए डी एंड पी एस, सो यहाँ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बना देता हूँ, दिस इज माई ए डी एंड दिस इज माई व्हाट पी एस, और दोनों करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैं, आर इन द रेशियो 4:9। तो ध्यान से देखिए जब हम कहानी किसकी बात कर रहे थे, हम साइड की, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स की कहानी देख रहे थे, तो जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है उसका भी वही रिलेशन होता है एरिया के साथ या एरिया के रेशियो के साथ जैसा कि करस्पॉन्डिंग साइड का होता है। तो अगर मुझे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज ए डी अपॉन पी एस 4/9 दिया हुआ है, सो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पर जब मुझे रेशियो निकालना है किसका, एरिया का, तो मैं क्या बोलूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है हम इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो 4/9 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 16/81 जो है यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर को देख के स्क्वायर रूट नहीं निकाल देना है गलती से। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो दिया था, और अभी हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी या फॉर्मूला देखा था या रूल देखा था वो हमें क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था कि एग्जैक्टली जो रेशियो होता है एरिया का वो स्क्वायर ऑफ द व्हाट, स्क्वायर ऑफ द जो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो हमने एल्टीट्यूड की बात कर दी। सो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा जब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा जैसा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का होगा। सो सेम चीज़ एरिया के साथ भी उसका रिलेशन वही हो जाएगा जैसा साइड का उसके साथ रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब एक ट्रेपेजियम की बात हो रही है, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। O is the point of intersection of AC and BD.
सो ये जो AC है और BD है उसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज O। फिर दिया हुआ है यहां पर कि AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है। और यहां पर एक और रिलेशन दिया हुआ है कि जो AB है वो 2 टाइम्स ऑफ CD है, मतलब इस CD का ये क्या है, डबल हो जाएगा। अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। तो रेशियो अगर हम देखें CD और AB का कितना दिया हुआ है, AB अपॉन CD इज 2:1 या CD अपॉन AB इज 1:2। फिर दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सो कौन से ट्राइंगल की बात हो गई, ट्राइंगल AOB। और दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। सो ट्राइंगल COD का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम एक कर चुके हैं पहले, और उसमें क्या किया था हम लोगों ने ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है। इसका मतलब जब हम ट्रायंगल पिक करेंगे सिमिलैरिटी के लिए तो कैसा पिक करेंगे, हम बोलेंगे कि ट्रायंगल जैसे कि यहाँ पर AOB इज सिमिलर टू, A से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर इसके ये एंगल के इक्वल कौन सा था, ये C वाला, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, C। उसके बाद O पर गए थे क्योंकि O वाला जो है ये बीच के दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो CO क्या हो जाएगा, COD हो जाएगा, जो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उनके जो रेशियो है उसके बराबर हो जाएगा। सो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ COD, हमें करस्पॉन्डिंग साइड की इंफॉर्मेशन यहां से है, तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ले लूंगा, जब मैं AOB की बात कर रहा हूं तो मैंने ऊपर AB का स्क्वायर ले लिया, और जब मैं CD की बात कर रहा हूं मतलब COD है तो यहां पर क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ AOB दिया हुआ है दैट इज 84 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हो गया यहां पर, दिस इज इक्वल टू AB जो है वो हमने देखा 2x है तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय CD का वैल्यू x है मतलब ये हो गया x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको 4 से कैंसिल किया ये 21 हो गया, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल COD जो है वो आपका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो यहां से हम लोगों ने क्या किया कि जो दो ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी मैंने तुरंत उन्हीं दोनों को सबसे पहले सिमिलर देखा कि सिमिलर है या नहीं, और मैं आपको बता दूं जब पूछ रहे हैं तो सिमिलर ही होगा, तभी तो आप यहां पर ये लॉजिक या ये रूल अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हैं, हम प्रूव नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, हम डायरेक्टली इनके रेशियो लेते, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेते। करस्पॉन्डिंग साइड कोई दूसरी यहाँ पर नहीं गिवन है, रिलेशन AB और CD का गिवन है, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड भी कौन सी पिक करेंगे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज AB एंड CD। और फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, AB का स्क्वायर ले लिया, CD का स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें एरिया ऑफ COD मिल गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जो है इन दो साइड का हमें रेशियो गिवन था, बाकी कोई साइड के बारे में या उनकी वैल्यूज नहीं गिवन थी, और एक एरिया जो था वो हमें यहाँ पर गिवन था। चलिए सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। सो हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में D और E जो है वो यहाँ पर क्या है, आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। ये DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, एंड डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल का जो एरिया था उसको 2 इक्वल पार्ट में ये DE जो ब्रेक कर रहा है, ये डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा लाइन गड़बड़ है, तो मैं यहाँ पर तब भी ये एज्यूम करके चलता हूँ कि ये दिस इज माय x सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका x सेंटीमीटर स्क्वायर जो ट्रेपेजियम है। मतलब पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि दोनों का एरिया जोड़ दोगे तभी तो ट्रायंगल ABC का आपको एरिया मिलेगा। आगे क्या बोला गया है, फाइंड BD अपॉन AB। अब ये BD अपॉन AB कैसे चूज किया वो देख लेते हैं। दिस इज माय BD अपॉन AB मतलब कंप्लीट उसकी हम बात कर रहे हैं।
तो जब हम रेशियो की बात करेंगे और उसको एरिया से रिलेट करना है तो हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करनी पड़ेगी। और सिमिलैरिटी में अगर आपको पता है तो हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। क्योंकि DE BC के पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये कॉमन है और ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो AD है, AD अपॉन AB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका AE अपॉन AC के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू DE अपॉन BC के बराबर हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा, हमें यहाँ पर AB चाहिए तो AB तो मुझे दिख रहा है लेकिन यहाँ BD दिया हुआ है, तो BD हम कैसे लाएंगे, जब ये रेशियोज इक्वल हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ प्लस माइनस करके निकाल लूंगा, लेकिन पहले मैं AD अपॉन AB फाइंड आउट कर लेता हूँ कि दिस AD कितना यूनिट है और AB कितना यूनिट है, फिर सब्ट्रैक्ट करके हम BD कितना यूनिट होगा वो पता लगा लेंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज AD अपॉन AB का होल स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पुट करेंगे। देखिए ABC का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2x है। सो यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू जो है 2x आ जाएगी। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ट्राइंगल ABC में AD नहीं आएगा, क्या आएगा, AB आएगा। और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, क्योंकि ADE की बात कर रहे हैं तो AD नीचे आएगा। ये थोड़ा सा हमारा उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो गया, टोटल हो गया 2x, ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो गया, ये हो गया x, एंड दिस इज माय AB अपॉन AD का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से AB अपॉन AD का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इस तरफ, तो दिस इज अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1। अब जैसे ही मुझे यहाँ पर रेशियो मिल गया AB अपॉन AD का, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे AB नीचे चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, BD चाहिए, मतलब मुझे BD का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो अगर मुझे ये पता है कि AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू अगर अंडर रूट 2 यूनिट है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, और AD का कितना है, 1 यूनिट है। सो ध्यान से देखिए BD कितना हो जाएगा, BD जो है वो अंडर रूट 2 में से हम -1 कर देंगे। सो अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, BD अपॉन, ध्यान से देखिए BD अपॉन AB, सो BD का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है, अंडर रूट 2 -1, और AB कितना है, AB आपका है अंडर रूट 2। सो यहाँ से मुझे जो है रेशियो मिल गया है किसका, जो कि पूछा गया था BD अपॉन AB का, दैट इज रूट 2 -1 अपॉन रूट 2। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। ट्रेपेजियम का अपना एक अलग एरिया हो गया x, ये छोटे ट्रायंगल का x हो गया, लेकिन क्योंकि हमें एरिया से रिलेट करना था तो हम यहाँ पर BPT नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करेंगे। और जब सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो ये छोटा ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को हमने पिक किया, तो पहला काम था बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना, जो कि हमने निकाल लिया दोनों को ऐड करके। और फिर जो है हमने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किस क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनके स्क्वायर के ये बराबर होगा। हमने वैल्यूज पुट करी, स्क्वायर रूट लिया, और जो है यहाँ पर हमें रेशियो मिल गया था AB और AD का रूट 2 अपॉन 1। लेकिन क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू थी BD, हमें BD की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या देखा कि AB का वैल्यू क्योंकि रूट 2 है, उसमें से हमने AD के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो BD मिल गया, दैट इज रूट 2 -1। और फिर जो रेशियो पूछा गया था, BD की वैल्यू रूट 2 -1 पुट कर दी, और AB की वैल्यू जो है वो रूट 2 हमने यहाँ पर पुट कर दी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू व्हाट, BC। सो देखते हैं DE पैरेलल है भैया BC के, तो ट्रायंगल ABC में DE जो है वो पैरेलल है BC के, और दिया हुआ है कि DE इज टू BC, मतलब DE अपॉन BC, तो ये साइड का रेशियो दिया हुआ है जो कि है आपका 3/5। सो दिस DE अपॉन BC का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, मतलब अगर मैं ट्रायंगल ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाला ये ट्रायंगल पिक करता हूँ तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अगर ये जब सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब DE
और BC का रेशियो 3:5 है, तो बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी 3:5 ही रहेगा। फिर हमें क्योंकि एरियाज के बारे में बात की जा रही है, लेकिन एरिया ट्रायंगल ADE ठीक है, लेकिन यहां पर ट्रेपेजियम की बात हुई है, ट्रायंगल ABC की बात नहीं हो रही है। मतलब हमें जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने साइड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे अब हम एरिया का रेशियो निकालने के बाद वहां पर सब्ट्रैक्शन करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो इन रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड के उसके स्क्वायर के बराबर होगा। सो AD ये है और DE इधर पे आ गया, तो DE और BC इधर पे आ गया। सो DE अपॉन BC का क्या हो जाएगा, DE अपॉन BC का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब DE का वैल्यू 3 था, तो ये हो जाएगा 9/25। सो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि दिस इज माय 9 स्क्वायर यूनिट and this complete area is my 25 square unit. So अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया पता लगाना है तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस कंप्लीट एरिया जो कि 25 था, 25 में से मैंने 9 यूनिट जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट सब्ट्रैक्ट किया, तो यह आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट, दिस ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम का एरिया आ गया है आपका 16 स्क्वायर यूनिट। हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय द ट्रेपेजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। सो ADE ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है, 9 स्क्वायर यूनिट डिवाइडेड बाय ट्रेपेजियम का एरिया है 16। सो यहाँ पर रेशियो जो है वो आ गया है 9:16 और ये हमारा रिक्वायर्ड या फाइनल आंसर हो चुका है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में हमने साइड के रेशियोज को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमने जो एरिया का रेशियो निकल गया था उनकी वैल्यूज को पिक किया और उसको सब्ट्रैक्ट करके ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर कर लिया है। सो यहाँ पर जो है हमारा सिमिलैरिटी दैट इज ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज और वहाँ पर सिमिलैरिटी प्रूव करना, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। डिफरेंट फिगर्स देखे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। और सेकेंड पार्ट में जो है कि एरिया का क्या रिलेशन होगा, जो भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द व्हाट, द करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे और उसका स्क्वायर निकाल देंगे, उसके बराबर होता है। और एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें एल्टीट्यूड आ गया था, तो एल्टीट्यूड का भी रिलेशन वही होता है जैसा साइड का रिलेशन होता है एरियाज के साथ। तो आपका ये पार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया होगा और अब आप लोग जो है बिगिनर्स लेवल, अचीवर्स लेवल और इंटरमीडिएटरी लेवल्स में MCQ देखेंगे जो कि आपके IMO एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस। ये हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है और आप वहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आप अपना कंप्लीट कोर्स बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और करना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को magnetbrains.com पर जाना है, ये पेज आपके सामने ओपन होगा, टॉप कोर्सेज गिवन है आपके सामने। ये टॉप कोर्सेज में आप ओलंपियाड को सेलेक्ट करिए, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए। सो आपके सामने यहाँ पर ये कंप्लीट वीडियो का लिस्ट आ जाएगा जो कि सिक्वेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, एक तरह से कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आप अपना पूरा कोर्स यहाँ से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है, आप यहाँ वीडियो पर क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे ये एक विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और आप पूरा कोर्स बहुत ही आसानी से, वो भी 100% फ्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर 100% फ्री अवेलेबल है। बस एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।